मेरे बच्चों, पुनः स्वागत है आपका विजार्ड एकेडमी जूनियर में। हम लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये पार्ट 6 है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी से तो आपको पता है कुछ ना कुछ फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को घुमा घुमा के जैसे sin स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा sin 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसी तीन से मतलब एक से तीन तीन फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपको याद होना चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल अप स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, है ना। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद आप देखिएगा कि इसकी प्रैक्टिस इन दोनों के हिसाब से मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, वैसे आपको करनी है। तो चलिए बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। चलिए ये देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिए हैं आपके सामने। दो इसलिए लिए क्योंकि छोटे समय में ज्यादा प्रश्न बता पाए। आप बस पूरा वीडियो को अंत तक देखिए अगर सीखना चाहते हैं। पक्का आपको बोर्ड के वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, हमने पहला क्वेश्चन देखा, क्या है आपका लिखा हुआ था, हमें सॉल्व करना है वैल्यू 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखिएगा, अगर इन दोनों में नंबरों में 9 कॉमन आ रहा है कांस्टेंट में, तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा क्या ये किसी का फॉर्मूला होता है? हाँ, ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया 9 इंटू 1 बराबर 9, आपका आंसर। दूसरा क्या हमें प्रूविंग है। देखिएगा कभी भी प्रूविंग मिल जाए तो समझ लीजिए वरदान है, क्योंकि सामने उत्तर लिखा आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 उठाने जा रहे हैं और लिखते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड जरा बताइएगा। लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या हम इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल अप स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल अप स्क्वायर। अब देखिएगा क्या फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है अलजेब्रिक की? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a रोल कर रहा है sin स्क्वायर थीटा का और b रोल कर रहा है cos स्क्वायर थीटा का। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिखना है sin स्क्वायर थीटा और प्लस b की जगह cos स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आपका sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिएगा ये कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा ये 1 हो गया तो यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, RHS आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया आपका RHS, आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों दो प्रश्न और लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। प्यारे बच्चों देखिएगा दो प्रश्न और लिए हमने। देखिएगा मैं वही क्वेश्चन रख रहा हूँ जो बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा और उसके संग संग प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा, पक्का आपको मिलने के चांस रहेंगे। देखिएगा जैसे थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में हम फिर डालेंगे LHS। ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर LHS में लिखा है आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल अप स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल अप स्क्वायर। हम इसको ओपन करेंगे तो ये लिखा है a प्लस बी का होल अप स्क्वायर, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab 2 cos थीटा इनटू कितना sin थीटा, ठीक है ना। फिर हम इसको भी ऐसे ओपन कर लेंगे, क्या होगा a माइनस b का होल अप स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ जाएगा 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है ना। ये हो गया आपको। इसीलिए मैं कह रहा था अलजेब्रा और आपका आइडेंटिटीज को मिला करके फॉर्म तैयार होते हैं। अब देखिएगा ये माइनस का पूरा और ये प्लस का क्या हो गया, कट गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा मिलाने पे 1 होता, आइडेंटिटी होती है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फिर 1 हो गया, 1 और 1 कितना आ गया 2, RHS आ गया। एक लाइन में देखिएगा उत्तर आ गया, ठीक है ना। अब हम दूसरा वाला देखेंगे, ये बहुत फाइनेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हर एग्जाम में, हर बोर्ड के लिए, 10th के किसी भी बोर्ड में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है। तो क्या लिखा है जरा देखिएगा, इसमें हमने डाला LHS और क्या क्वेश्चन लिखा है जरा देखते हैं। लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और अपॉन का लिखा है 1 प्लस कॉसेक थीटा। देखिएगा हमें RHS पे हमारी नजर बननी चाहिए, तो कॉसेक थीटा में लाना है। तो देखिएगा कॉट का कोई रूल तो है नहीं, कॉट का रूल नहीं है, मतलब कॉट से क्या हम कॉसेक में जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। कि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। देखिएगा आपको जितनी भयंकर तरीके से आइडेंटिटी तैयार होंगी उतना ही बेहतरीन आप कर पाएंगे, और यह सब प्रैक्टिस से आता है। तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा और कितना माइनस का 1। अब देखिएगा नीचे लिखा है 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्या आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई। क्या होगी जरा बताइए। एक ब्रैकेट में a प्लस b की जगह 1 है, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में a यानी कॉसेक थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा 1 प्लस कॉसेक
थीटा, ठीक है ना। अब देखिएगा ये ब्रैकेट सेम हो गए, कट गए, ऊपर हमारे पास बचा 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस का 1, ये प्लस माइनस 1 कट गया। अब यहाँ पर आ गया आपका कॉसेक थीटा, देखा कितनी आसानी से RHS आ गया आपका। चलिए दोस्तों और प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं। पहले बच्चों अगर आपको याद हो तो ये मैंने शॉर्ट में भी क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन सभी बोर्ड्स में आया है, चाहे वो ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पांचवा क्वेश्चन का हम डालेंगे LHS, सोल्यूशन लिखेंगे और डालेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी जरा देखेंगे, तो लिखा था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ फॉर्म बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो देखिए हम संभल के करेंगे, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम जो b स्क्वायर लिखते हैं उसको थोड़ा सा बाद में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे साथ में। इससे फायदा क्या है, 2ab, b की जगह लिखना है हमें कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो लिख दिया, देखिए 2ab, और फिर क्या लिख देंगे b स्क्वायर क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर आपका थीटा, ठीक है ना। तो ये आपका एक साथ लिख दिया हमने, ठीक है ना। फिर हमने लगा दिया आपका प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी ऐसे खोल लेंगे, तो यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा लिखना चाहिए, तो सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और फिर क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी जगह हमने थीटा लिखा हुआ है, प्लस की जगह हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको लिखने का तरीका है वही लिखा है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पर ये कट गया, देखिए यहाँ पर ये कट गया, ठीक है ना। अब जो बचा हमारे पास वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, और ठीक है ना, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और उधर क्या बचा है, उधर बचा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख लिया, और ये न्यूमेरिकल 2, फिर ये न्यूमेरिक वैल्यू इसको लिख लिया 2, ठीक है ना। अब हम देखेंगे, हम नजर बनाए अगर तो हमारे पास 2 2 4 1 5 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर है 7, हमें कॉसेक भी नहीं चाहिए, हमें सेक भी नहीं चाहिए, टेन और कॉट। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम कॉसेक से कॉट में या सेक से टेन में जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आपका सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू 2 2 4 1 5 और 1 6 1 7, ठीक है ना, तो 7 मिल गई, और यहाँ पर ये क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए प्रूव हो गया। आगे पीछे लिख लीजिएगा इसको, तो पूरा मैच करना, वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, देखिएगा आपका क्या आ गया, ये RHS आ गया, ठीक है ना। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था, एक वाला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले आप देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा LHS डालेंगे तो कॉमन आ रहा है, तो अगर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या वहां पावर 4 थी तो यहाँ 2 बचेगा, और वो सेक स्क्वायर थीटा से बाहर निकला। एक्चुअली में कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है ना। अब देखेंगे हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कोई फॉर्मूला पता है कि हाँ ये तो टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग RHS में अपनी नजर बनाएंगे तो देखेंगे यहाँ तो एक टेन नहीं दो टेन है, तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वापस रिवर्स करके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा, जैसे आपने लिखा बगल में लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, आप इंटू करा लीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जब आप इंटू कराएंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी टेन स्क्वायर थीटा 10 की पावर 4 थीटा, सीधा करके लिख लीजिएगा, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे से, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका क्या आ गया, RHS आ गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों और एक प्रश्न लेते हैं और आपको करके दिखाते हैं उसको कैसे करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कभी भी आएगा अगर आपका, तो ये लॉन्ग में आएगा, 4 नंबर में मिलेगा। इससे पहले हम आपको एक फॉर्मूला दिखाएंगे, देखिएगा जैसे अगर हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, आप बताइएगा, तो आप कहेंगे सर देखिएगा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में क्या हो गया आपका a प्लस बी। अगर हम a क्यूब बी क्यूब का यहां से निकाल लें केवल, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, और ये प्लस का इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिएगा इस वाले प्लस को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, और फंक्शन आपका पूरा प्लस से माइनस का हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब देखिएगा अब हम इसका LHS उठाएंगे, क्या उठाएंगे, LHS, ठीक है ना। अगर हम LHS उठाएंगे, और LHS में हमें क्या दिया था, बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये दिया हुआ था हमें। अगर हम इसको क्यूबिक में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपको, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ हमें 3ab जैसा कुछ दिख रहा है, तो हम क्यूबिक में चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो गया क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया भाई साहब ये हो गया क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए a क्यूब जहां a रोल कर रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा,
और बी रोल कर रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा की तरह रोल कर रहा है, ताकि आप पुट कर पाए इसलिए मैंने लिख दिया है। तो अब हमें क्या लिखना है, इसकी जगह ए क्यूब बी क्यूब की जगह ये देखिएगा रोल की जगह ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए की जगह रोल कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह रोल कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस का 3ab। ab की जगह क्या लिखना है, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी की जगह लिखना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिएगा ये हो गया। अब आप बस बिंदास खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, आइडेंटिटी लग गई, इसका क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू में 1 हो जाएगी, फिर से आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का क्यूब होता है 1, यहाँ पर आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये भी आपका आरएचएस बहुत ही आसानी के संग आ गया। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट छठा है दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए इसलिए हम इसको 7 ही क्वेश्चन पे रख रहे हैं, आगे और ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 पार्ट और बनाएंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा पार्ट, कैसा लगी मेहनत, और हमारी मेहनत को ढेर सारा प्यार करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट।